अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़ एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। सो आज हम जिन तीन कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे वो हैं चिराग सीमेंट, नेशनल फूड्स और एंग्रो होल्डिंग्स। एंड वील स्टार्ट विद चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट के सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹10.37 रही, विच इज़ डाउन 4% क्वार्टरली बेसिस पे एंड डाउन 11% ईयर ऑन ईयर। और चिराग सीमेंट ने हाफ ईयर पे ₹1.5 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अगर देखें तो अर्निंग्स पर शेयर ₹21.16 रही है, विच इज़ डाउन 20% ईयर ऑन ईयर। और जैसे मैंने बताया हाफ ईयर का डिविडेंड ₹1.50 है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें चिराग सीमेंट की, तो नेट सेल्स वर डाउन 8% और ये ₹9.4 बिलियन की रहीं। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन फ्लैट ही थे क्वार्टरली बेसिस पे 36% पे। और अदर इनकम में हमने इजाफा देखा 34% का क्वार्टरली बेसिस पे और ये ₹465 मिलियन की रहीं। सो मतलब ठीक है, रिजल्ट वाज ओके, बट आई थिंक अगर हम अब प्राइस देखें जो अब प्राइस हो गई है उसके लिहाज से तो अभी अट्रैक्टिव नज़र आता है चिराग से। देखिए राइटली मेंशन रिजल्ट था नथिंग एक्साइटिंग। अगर आप इसकी सेल्स देखें और डाउन 4%, उसमें ये हुआ है कि जो बाकी सीमेंट के साथ भी ये हुआ है कि जो लोकल सेल्स हैं देवर अप, पर टोटल आपकी सेल्स नीचे थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि टोटल आपकी से 4% नीचे आई हैं। जहाँ तक ग्रॉस मार्जिन देखें, इवन ग्रॉस मार्जिन स्टेबल रहे डिस्पाइट ऑफ लोअर से। उसका ये रीज़न हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ लोकल सेल्स आपका ग्रॉस मार्जिन इंटैक्ट रहा है। जहाँ तक आप अदर इनकम की बात करिए, अदर इनकम स्लाइटली बढ़ी हुई है। अगर आप देखें एब्सोल्यूट अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि थोड़े बहुत कैश बैलेंसेस बेहतर हुए हैं। जहाँ तक अभी आपने मेंशन करा है कि येस हमें ये पता है कि अभी इसने हाफ ईयर में अर्निंग ₹21 साढ़े ₹21 की अर्निंग कर ली है। अब सेकंड हाफ कैसा रहेगा? अब सेकंड हाफ में देखें, फर्स्ट टू अपने मंथ्स देखें, जैन और फेब ख़त्म हो गए, मार्च भी चल रहा है, तो डिस्पैच थोड़ा लोअर साइड है, प्राइसेस मोर लेस स्टेबल है, कोर प्राइस थोड़ी ऊपर की साइड पे है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि तो ₹10 का क्वार्टर ये लास्ट 2 क्वार्टर से कर रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ₹8 से ₹9 का क्वार्टर होगा। तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि पूरे साल की जो अर्निंग होगी ₹38 की हो सकती है। और आप उस पर देखें तकरीबन जो प्राइस है आपकी ₹233 चल रही है और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का है। इट्स वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स पे। अब आगे जाके अब ये नहीं पता एग्जैक्टली मार्केट कब रिकवर होगी, बट जिस लेवल पे और जिस तरह की अर्निंग चिराग पोस्ट करेगा उस लेवल पे लग रहा है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है चिराग की जो टोटल सेल्स थी, उसकी जो एक्सपोर्ट्स मेजरली जो एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान थी, और टोटल सेल्स में उसका क्वांटम इतना ज़्यादा नहीं था। हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से इसकी एक्सपोर्ट ज़ीरो हो गई वो अफगानिस्तान। और एक और रीज़न हो सकता है कि बिकॉज हमने ये देखा कि जब IMF ने आपके गैस पावर प्लांट्स पे कैप्टिव पे जब उन्होंने टैक्स लगाया तो उसकी वजह से इनकी रिलायंस ऑन कैप्टिव बहुत ज़्यादा थी। सो दे हैड टू शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रिड, तो उसकी वजह से इनकी कॉस्ट रिलेटिवली टू अदर्स काफ़ी थोड़ी सी बढ़ गई। बट जिस तरह का हमने प्राइस करेक्शन देखा है चिराग में और बाकी सिमिलर स्टॉक्स में, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है। अच्छा शहबाज, आप समझते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन में जहाँ ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम देखते हैं कि जब ऑयल बढ़ता है तो ओवरऑल कॉस्ट पूरी ही बढ़ जाती है, तो डू यू थिंक कि ये भी इन्वेस्टर्स फेयर कर रहे हैं, दैट इज़ वाई जो मार्केट में हमने प्राइस रिएक्शन देखा है? देखिए आप देखें जो मेजर फेयर है हमारा, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन तो आपकी ऑन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ही है ना। अगर आप यहाँ की प्राइस इतनी बढ़ गई, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आपके करंट अकाउंट में आएगा, फिर करेंसी में आएगा, इंटरेस्ट रेट्स में आएगा। सबसे बड़ा फेयर यही है। सो फिलहाल ये जो शॉक ऑयल प्राइस हमने देखा है इंटरनेशनली, अभी सस्टेनेबल कितना है? अगर ये शॉर्ट टर्म होता है तो येस वी कैन एक्सपेक्ट वी शेप रिकवरी, बट अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है सो उसकी इम्प्लीकेशन हमारी इकोनॉमिकली काफ़ी डैमेजिंग हो सकती है। ओके, नाउ नेशनल फूड्स के भी सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। और सेकंड क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे नेशनल फूड की अर्निंग्स पर शेयर ₹6.38 रही, विच इज़ अप 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और एक और इंटरिम डिविडेंड ₹3 का अनाउंस किया नेशनल फूड्स ने। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर डालें तो ₹10.87 की अर्निंग्स पर शेयर बन जाती है, विच इज़ अप 272% ईयर ऑन ईयर। और अब तक हाफ ईयर का डिविडेंड ₹21 है। माइंड यू के जी पहले जो पहला क्वार्टर में भी इन्होंने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था। नाउ अगर हम इनकी हाइलाइट्स पे नज़र डालें नेशनल फूड्स की, सो नेट सेल्स वर अप 19.35% क्वार्टरली बेसिस पे ₹11.98 बिलियन रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 1 परसेंटेज पॉइंट 39% पे। और इफेक्टिव टैक्सेशन 1.2% था वर्सेस 10.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। सो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं नेशनल फूड्स के, तो ओवरऑल क्या एनालिसिस है? और आप देखिए नेशनल फूड का यस बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया। अगर आप इसकी सेल्स देखें बहुत ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ईयर एंड बेसिस में काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही है। हम देखा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस आपकी 17% की ग्रोथ है और ईयर एंड बेसिस में 19% की ग्रोथ है। सो ये चीज़ एक काफ़ी एक अर्निंग बूस्टर है ओवरऑल। दूसरा एलिमेंट देखें, डिस्पाइट ऑफ हायर सेल्स आई थिंक मार्जिन भी काफ़ी स्टडी हैं और दे इंप्रूव हुए हैं सीक्वेंशली 1 परसेंटेज पॉइंट। आई थिंक इसमें गेम चेंजर रहा है आपकी अर्निंग्स में। लास्ट क्वार्टर जो था आपका फर्स्ट
क्वार्टर 26 का तकरीबन वहाँ 4.5 रुपये की अर्निंग, 4 रुपये 40 पैसे की अर्निंग थी। इस क्वार्टर में आपकी अर्निंग आई 6 रुपीज़ एंड 40 पैसे की आई है। उसमें यस हायर सेल्स, बेटर मार्जिन और मेजर इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर टैक्सेशन करा है। हमने ये देखा था लास्ट क्वार्टर जो आपकी टैक्सेशन थी अराउंड 10% और थी, और ये जो लेटेस्ट क्वार्टर जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है वहाँ 1.2% रही है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि इनके जो मेजर जो ऑपरेशन है वो टुवर्ड्स फैसलाबाद के प्लांट में हो रहे हो, जो पंजाब साइड पे है और वो टैक्स फ्री जोन पे है। सो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये बेहतर हो सकता है। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, स्पेशली रमज़ान आपका सीज़न होता है वो इसके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। सो हमने देखा है जो पहले हाफ में इसने 10-11 रुपये की अर्निंग करी है, ये जो थर्ड क्वार्टर होगा हम देख सकते हैं इफ़ यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ इन सेल्स एंड सिमिलर मार्जिन एंड सिमिलर टैक्स, तो तकरीबन 10 से 11 रुपये की अर्निंग हो सकती है थर्ड क्वार्टर में। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट 10 रुपीज़ अर्निंग आ चुकी है, 11 रुपये की अर्निंग थर्ड क्वार्टर में कर सकता है, और जो लास्ट क्वार्टर में अज्यूम करें 5 रुपये की भी अर्निंग कर देगा, तो तकरीबन इसकी अर्निंग 25 से 27 रुपये के बीच में बैठ सकती है, वो इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें आप एक एलिमेंट देखें, ये तो हमने बात कर दी जो आपके अकाउंट्स थे ऑफ स्टैंड लोन अकाउंट। अगर आप कंसोलिडेशन बेसिस में देखें, इनकी जो मेजर सब्सिडरी थी विच वॉज दुबई बेस्ड सब्सिडरी बाय द नेम ऑफ मल्टी कमोडिटीज़, जो A1 कैश एंड कैरी थी, उसने इनको डाइवर्स कराया उस बिजनेस से। और आप देखें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में क्या हुआ है कि उसमें वन टाइम गेन आया है। वन टाइम गेन तकरीबन 19-19.5 अरब का है, विच इज़ 90 रुपीज़ पर शेयर का गेन है। और दूसरा ये है जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रह गई है वो तकरीबन 3.8 बिलियन की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिख रही है। सो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें, जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग्स आपकी 27 रुपये की आ सकती है पूरे साल की, और प्लस कुछ जो पहले जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रही थी फ्रॉम द दुबई साइड वो भी पॉजिटिव हो गई है। सो अब इसको हम कंबाइन करें तो वी कैन एक्सपेक्ट, और जो उनके पास कैश अवेलेबल है फ्रॉम द डाइवर्समेंट तकरीबन वो 20 अरब 21 रुपये का कैश है, वहाँ भी से एडिशनल इनकम आ सकती है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे साल की जो नेक्स्ट ईयर होगी वो तकरीबन 30 से 32 रुपये अर्निंग नेशनल फूड कर सकता है। अब नेशनल फूड को आप इस तरह देखें, 330 रुपये का चल रहा है, इसमें 90 रुपये का कैश है। अगर आप कैश को माइनस कर दें तो तकरीबन 240 रुपये का स्टॉक आसपास आ जाता है, और इसकी अर्निंग तकरीबन 27-28 रुपये की है FY26 की। तो मल्टीनेशनल कंपनी ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ लेस दैन 10 टाइम्स वेरी अट्रैक्टिव है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके इसमें वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यूजुअली फूड सेक्टर की कंपनीज आई थिंक 20 टाइम्स तक तो ट्रेड करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल नेशनल फूड्स को देखें, इसका मल्टीपल 15 टाइम भी रहा है इन बैड टाइम्स, बट 20, 21 और 23 टाइम भी रहा है। सो इवन कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेज जो मल्टीपल है उससे बहुत नीचे है, और गिवन कि ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है सेल्स में भी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी, एंड सो यहाँ से एक अपसाइड अच्छा लगता है स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। Okay. Now, last stock for the day is Engro Holdings Limited. इसके फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। फोर्थ क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 11 रुपीज़ एंड 31 पैसा रही, विच इज़ अप 111% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और इस से फुल ईयर की अर्निंग्स बन जाती हैं 46 रुपीज़ एंड 20 पैसा, विच इज़ अप 37% ईयर ऑन ईयर। और इस साल एंग्रो होल्डिंग्स ने डिविडेंड स्किप किया है। अगर हम इसकी हाइलाइट्स पर नजर डालें फोर्थ क्वार्टर की, तो नेट रेवेन्यू वाज अप 21% क्वार्टरली बेसिस पे 191.5 बिलियन रुपीज़ के रहे। अदर एक्सपेंसेस वर अप 604% क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 7.3 बिलियन रुपीज़ के थे। टैक्सेशन वाज डाउन 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5 बिलियन पे। नाउ रिजल्ट्स अगर देखें तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिविडेंड स्किप करना आई थिंक लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, फिर टावर बिजनेस के भी बारे में बताइएगा। देखिए ओवरऑल रिजल्ट देखिए वॉज लिटिल बेटर देन एक्सपेक्टेशन। उसका मेजर रीज़न ये है कि जो आपकी टैक्सेशन थी वो द लोअर साइड आई है। अब टैक्सेशन का एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता क्यों ऑन द लोअर साइड आई है, बट इनकी लेटली एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने मेंशन ये कर हो सकता है कि जो आपकी टावर बिजनेस में जो लास्ट क्वार्टर ने टैक्स बुक करा थोड़ा उसकी वहाँ एडजस्टमेंट्स हुई हैं, इसमें हमने देखा है आपकी टैक्सेशन ऑन द लोअर साइड आया है। जहाँ तक आप रेवेन्यू देखें वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड, बिकॉज आपका जो फर्टिलाइजर बिजनेस है वो बेहतर कर रहा था, तो आपकी टॉप लाइन बढ़नी थी। आई थिंक कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिविडेंड कुछ अनाउंस करेंगे, बट लास्ट टाइम मेंशन आई थिंक लास्ट 3 ब्रीफिंग्स में मैनेजमेंट ने मेंशन कर दिया था कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ मटीरियल डिविडेंड। हमें ये मालूम है कि जो आपका जो इसका टावर बिजनेस है, एंग्रो को इसको फंड करना है, इक्विटी साइड पे इसको फंड करना है, सो उसके लिए एंग्रो इज सेविंग सम कैश फॉर इट, राइट। सो इसकी वजह से आप देखें रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और गोइंग फॉरवर्ड भी इवन इन कैलेंडर 26 वी शुड नॉट एक्सपेक्ट के येस प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ सकती है, बट डिविडेंड वुड बी अ मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम द एंग्रो कॉर्पोरेशन बिजनेस। सो आई गेस इसमें जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है वो टावर बिजनेस है। अब इन्होंने एक्विजिशन इसकी की है,
अभी भी 46 रुपीज़ की अर्निंग है, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे तो ये अट्रैक्टिव है। अगर आप पूरे साल की देखें एंग्रो होल्डिंग की अर्निंग्स तकरीबन 46 रुपये 20 पैसे की है। उसमें वन ऑफ है अबाउट 22 पैसे का, जो 22 रुपये का है, विच इज़ रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ द एनर्जी एसेट्स। तो उसको अगर 22 रुपये अगर हम माइनस कर देते हैं तो 24 रुपये की रिकरिंग अर्निंग बन जाती है। मतलब आप इसको इस तरह ना देखें, आप गोइंग फॉरवर्ड देखें। इस साल जो उनका टावर का बिजनेस है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी ग्रोथ आएगी, वो हाफ ईयरली इम्पैक्ट था। वो जुलाई में ऑनलाइन आया, मतलब वो जो टावर बिजनेस एक्वायर हुआ, तो उसका अगले साल पूरे साल का इम्पैक्ट होगा। और कंपनी ने मेंशन भी करा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन थी फ्रॉम द टावर बिजनेस, वो तकरीबन 8 से 9 अरब की थी फ्रॉम द टू द बॉटम लाइन ऑन कैश बेसिस। ऑन द आफ्टर ऑन द पीएनएल बेस थोड़ी सी कम हो सकती है। बट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, इसका जो स्पेशली हमने इस साल देखी एंग्रो फर्टिलाइजर ने जो अर्निंग रिकॉर्ड करी है, तकरीबन 18 रुपये की अर्निंग रिकॉर्ड करी है। उसमें कुछ वन ऑफ भी था रिगार्डिंग सुपर टैक्स, और कुछ प्राइस रिवर्सल्स भी आए on the positive side. So we can expect some improvement profitability from the fertilizer business and super normal growth from the tower business, और बाकी जो उनकी कंपनीज हैं लाइक सेकमेक एंड द एनर्जी बिजनेस एंड वोपैक एंड एलएनजी, वो मोर और लेस एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो ऑन द कंजर्वेटिव साइड मुझे लगता है कि जो इस साल की अर्निंग 24 रुपये की आई है, वो अगले साल कंट्रीब्यूशन कैन बी इन द रेंज ऑफ 30 to 32 रुपीज़। अगर उस मल्टीपल पे आप देखें, सो एक अट्रैक्टिव स्टॉक है गिवन इट्स अ ब्लू चिप कंपनी। अच्छा, मैं क्या चीज़ क्लैरिफाई ये कर दूं कि येस, हमें ये पता है कि जो लास्ट ईयर कंपनी ने एक्वायर करा था, देवदार के जो टावर्स एक्वायर करे थे, उसका टोटल जो डेट कॉस्ट थी वो तकरीबन $375 मिलियन की थी, जो लगभग जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बनती है वो 10 से 12 अरब रुपीज़ बनती है। सो येस, बिकॉज ऑफ हायर फाइनेंस कॉस्ट, और जो पोर्शन ऑफ इक्विटी है जो एंग्रो होल्डिंग उसको फंड करेगा ऑन अ स्टैगर्ड बेसिस, वो भी चल रहा है। तो इसकी वजह से जो आपने शुरू में मेंशन करा कि एंग्रो ने डिविडेंड स्किप करा है, अगले साल भी हो सकता है कि डिविडेंड मटेरियल ना दे, बट वी कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल डिविडेंड, अ टोकन डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। सो विद दैट वील एंड दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पॉट। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।